नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और यह विषय है लग्न विषयक यानी कि मैरिज लाइफ के अनुसंधान में कुंडली का मिलान। युवक और युवती की कुंडली का जो मिलान होता है वह कितना आवश्यक है, वह आवश्यक है भी या नहीं आवश्यक है। आवश्यक है तो उसमें हम ज्योतिषी क्या देखते हैं इसके अनुसंधान में मैं बात करूंगा। आपने सुना होगा कि युवक और युवती की जन्म कुंडली के मिलान में 20 गुण मिले, 26 गुण मिले, 32 गुण मिले, 36 गुण मिले, ये सब आपने सुना होगा। तो मैं आपको ये भी आज बताऊंगा कि ये गुण है क्या, ये गुण किस मुद्दों के ऊपर यहाँ तय होते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। नाड़ी दोष है क्या, इसके अनुसंधान में मैं बात करूंगा। मांगलिक जन्म कुंडली है क्या युवक और युवती को जन्म कुंडली का मिलान करवाना ही चाहिए, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और क्या लग्न कुंडली के मिलान से लग्न विच्छेद की संभावना कम हो जाती है, इसके अनुसंधान में भी आप सोच सकते हैं। तो पूरे यहाँ वीडियो के अनुसंधान में आप बहुत रोचक वीडियो है, ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको अवश्य इससे लाभ होगा। और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के युग में डिवोर्स की मात्रा बढ़ गई है। कोर्टों में डिवोर्स की एप्लीकेशन भरी पड़ी है। हम आए दिन वर्तमान पत्र में देखते हैं, पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं कि फला कोर्ट में इतनी एप्लीकेशन एक ही महीने में आ गई। रिकॉर्ड ब्रेक स्तर के ऊपर आज डिवोर्स की एप्लीकेशन कोर्ट में जा रही है। अब कुछ मैरिज लाइफ ऐसी भी मैंने देखी है, हमारे पास आते हैं कि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन 6-6 महीने, 12-12 महीने तक एक दूसरे से बात नहीं करते। इस प्रकार से मैरिज लाइफ का आज के दिनों में हाल है। हाँ, कुछ लोग अवश्य आनंद से रह रहे हैं लेकिन मैरिज लाइफ का हाल आज के युग में बहुत बुरा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे माता पिता का तो कुंडली मिलान हुआ ही नहीं लेकिन वह आराम से जी रहे हैं। देखिए, सालों पहले एक ऐसी बात थी कि किसी भी हाल में लग्न जीवन निभाना ही है, तो वह बात अलग थी। डिवोर्स तो कल्पना भी नहीं था। आज डिवोर्स आए दिन हो रहे हैं, लोग आए दिन कोर्ट में जा रहे हैं। तो आज के युग में जन्म कुंडली का मिलान बहुत आवश्यक हो गया है। इसके अनुसंधान में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब शास्त्र में ऋषि मुनियों ने धन्यो गृहस्थाश्रम की कल्पना की है। शास्त्र में लिखा गया है धन्यो गृहस्थाश्रम। धन्यो गृहस्थाश्रम मतलब धन्य, गृहस्थाश्रम धन्य है। गृहस्थाश्रम से अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म ये सभी की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम कहा गया है। अब गृहस्थाश्रम को धन्य बनाने के लिए उन्हीं ऋषि मुनियों ने ये ज्योतिष शास्त्र में अष्टकूट मिलान पद्धति का अमल किया है। अष्टकूट मिलान पद्धति है क्या, इसी के अनुसंधान में मैं आपको बात करूंगा। ये अष्टकूट मिलान पद्धति से ही हम ज्योतिषी सबसे पहले तय करते हैं कि इसमें कितने गुण मिलते हैं। यह युवक और युवती एक दूसरे के साथ लग्न के बंधन में बंध सकते हैं या नहीं बंध सकते, यह इसके ऊपर निर्भर होता है। अष्टकूट मिलान पद्धति यानी कि 8 बिंदु के ऊपर विचार किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर विचार किया जाता है। सभी के अनुसंधान में मैं बात करूंगा। ये 8 बिंदु है: वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, ब्रकुट और नाड़ी। ये 8 बिंदु के ऊपर हम विचार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्ण है क्या। वर्ण मतलब वर्ण सुनते ही ये मत सोचना कि ये जाति आधारित वर्ण है। ये जाति आधारित वर्ण नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में राशि और तत्व के आधार पर कुछ वर्ण यहाँ फिक्स किए गए हैं और वह वर्ण है कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ये 4 वर्ण यहाँ देखा जाता है। युवक और युवती के अनुसंधान में किस प्रकार की किसका वर्ण होना चाहिए, ये हम ज्योतिष शास्त्र के ऊपर हम ज्योतिषी तय करते हैं। और साथ ही दूसरा है वश्य। अब वश्य क्या है? वश्य मतलब वश, युवक और युवती जो पति पत्नी बनने वाले हैं वो एक दूसरे के वश में रहे, एक दूसरे के वश में रहे। मैं आप बात को ध्यान से सुनिए। एक ही आदमी के, एक ही व्यक्ति के वश में दूसरा व्यक्ति रहे वह तो संभव ही नहीं। दोनों एक दूसरे के वश में रहे तो लग्न जीवन परम सुखकारी बनता है। तो ये वश्य में हम देखते हैं
कि भाई किस प्रकार से युवक और युवती एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाएंगे। दूसरी बात है तारा। तारा क्या है? तो दोनों व्यक्ति की तंदुरुस्ती और आयुष्य ये तारा बल से हम तय करते हैं। लग्न जीवन में तंदुरुस्ती भी आवश्यक है और आयुष्य भी आवश्यक है। अगर ये दोनों नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात आती है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री, ये ग्रह मैत्री है क्या? ग्रह मैत्री है कि दोनों का राशि का मेल मिलाप कितना है, चंद्र का मेल मिलाप कहता है कैसा है, दोनों की वैचारिक एकता कैसी है, एक कहेगा उत्तर दूसरा कहेगा पश्चिम, तो इस प्रकार से तो नहीं है, यह भी ग्रह मैत्री में देखा जाता है। ब्रकुट, ब्रकुट तत्व मिलाप है। तत्व मतलब क्या है? अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये तत्व के मेल हम देखते हैं। देखिए ऋषि मुनियों ने शास्त्र की रचना बिल्कुल कुदरत के ऊपर प्राकृतिक ढंग से ये की है। तो यह चार तत्व के मिलान भी दोनों में किस प्रकार से साम्यता है ये देखा जाता है। दूसरी बात आती है नाड़ी। नाड़ी में कफ पित्त और वात, ये आयुर्वेद में आपने सुना होगा, तो ये ज्योतिष में भी है। युवक और युवती की नाड़ी दोनों की एक होती है तो कहते हैं नाड़ी दोष है। मगर ये नाड़ी दोष भंग कैसे होता है? नाड़ी दोष में संतान के अंदर समस्या देखी जाती है, लेकिन नाड़ी दोष है भी तो फिर भी संतान, यहाँ दोनों के संतान के स्थान बिल्कुल सुरक्षित है, तो नाड़ी दोष का बात भी नहीं होता। अब बात यह है कि युवक और युवती दोनों में संतान का स्वांश का स्वामी पाप कर्तरी में है और पीड़ित है और नाड़ी दोष भी है, तो फिर यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो ये इस प्रकार से अष्टकूट मिलान पद्धति है। अष्टकूट 8 बिंदुओं के ऊपर विचार करके तय करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पुरुष और स्त्री यानी कि युवक और युवती दोनों की जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली के अंदर शुक्र मंगल चंद्र और सूर्य, इन सब को भी देखा जाता है। दोनों कुंडली में ये चार ग्रह की परिस्थिति किस प्रकार से है? क्या लग्न जीवन में मंगल वक्री है, शुक्र वक्री है, सप्तम स्थान का स्वामी वक्री है, सप्तम स्थान का स्वामी पाप कर्तरी में है, कोई पीड़ित ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि है, क्या गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि है या नहीं है, ये सभी प्रकार से सभी बिंदुओं के ऊपर दोनों कुंडली को सामने रख करके विचार किया जाता है। उसके बाद तय होता है कि युवक और युवती में दोनों में कैसा मेल होगा। एक बात यह आती है कि भाई ये मंगल दोष, तो मंगल दोष है क्या? हम सुनते हैं मांगलिक जन्म कुंडली है, किसी के कुंडली में मंगल दोष है, दूसरे की कुंडली में मंगल दोष नहीं है। मंगल दोष तो कहते ही नहीं, मांगलिक ही कहेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में कुल ऐसी जगह है कि जहां मंगल होता है तो वह जन्म कुंडली मांगलिक होती है। कौन सी ये मंगल का स्थान है? 1, 12, 4, 7 और 8, ये जो 5 स्थान है वहां अगर मंगल बैठे हैं तो वह जन्म कुंडली मांगलिक कहलाती है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ अगर मंगल देव बैठे हैं तो वह मंगल मांगलिक योग भंग भी हो जाता है। अब कहते हैं कि अगर एक की कुंडली मांगलिक है तो सामने वाले की कुंडली भी मांगलिक होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मंगल है आवेश, जोश, यहाँ डिसिप्लिन, कुछ क्रोध, जातीय आवेग, ये मंगल का कारकत्व है। एक में ये सब है, दूसरे में नहीं है। तो ऐसा होता है जब जोरों की बारिश पड़ती है तो जिसमें मांगलिक कुंडली है वो कहते हैं कि चलो आज तो भट्टे खाने हम चलते हैं या कुछ भजिया खाने चलते हैं। इस प्रकार से उनको मूड आ जाता है, उनको सर्दी जुकाम का भय नहीं लगता और उनको होता भी नहीं। लेकिन दूसरा जो पात्र है वो मांगलिक नहीं है, वो थोड़ा सेफ गेम प्ले करता है, वो कहते हैं नहीं ऐसे में नहीं जाएंगे, तो यहाँ खटराग हो जाता है। साथ ही जातीय आवेग के अंदर, क्रोध के अंदर, ये सब मंगल दोष का विचार किया जाता है, मांगलिक जन्म कुंडली का प्रभाव यहाँ तय किया जाता है। तो दोनों की कुंडली मांगलिक यहाँ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 28 साल के बाद अगर मैरिज होता है तो मंगल का बहुत प्रभाव कम हो जाता है। तो कुछ शर्तों के साथ यहाँ मांगलिक जन्म कुंडली में कुछ यहाँ छूट छाट हम ज्योतिषाचार्य देते भी है। साथ ही एक बात ये भी है, क्या ये आज के युग में कुछ लोग कहते हैं कि आज के युग में मैरिज तो होते हैं 26-27 साल के आसपास युवक और युवती मैरिज करते हैं, कुछ लोग तो 30 साल के आसपास मैरिज करते हैं। पहले तो 20 साल में मैरिज हो जाते हैं, 21-22 साल में भी मैरिज हो जाते थे। तो यहाँ बात ये है
कि युवक और युवती की दोनों की मैच्योरिटी आज के युग में बहुत है। अब दोनों बुद्धिशाली है, तो ये फिर भी मैरिज लाइफ में इतने प्रॉब्लम क्यों आते हैं? तो यहाँ जब कुंडली का मिलान करते हैं तो चंद्र डिस्टर्ब होता है या सप्तम स्थान डिस्टर्ब होता है, तो ये वैचारिक एकता की बहुत कमी हो जाती है। अब वैचारिक एकता की कमी होती है तब प्रॉब्लम होता है। आपने भी समाज में देखा होगा, मान लो पति और पत्नी, मैं किसी एक के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा। यहाँ मान लो कोई पति है, तो पति ने बहुत सहा, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को प्रेम करता है। दूसरी जगह पत्नी को ले लीजिए, पत्नी ने बहुत सहा, सह रही है, फिर भी अपने पति के साथ प्रेम से रह रही है। वो झगड़ते भी हैं, साथ में भी प्रेम से रहते हैं, लेकिन कई बार तो उनके परिवार को भी लगता है कि ये लोग साथ में नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी साथ में रह पाते हैं। यह एक बात और भी बता दूं कि कई-कई बार मैंने देखा है कि युवक या युवती को एक गंभीर प्रकार का रोग हो गया, कोई गंभीर प्रकार से बीमार भी हो गए, लेकिन दूसरे के बल से वो रोग से लड़ जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पूरी बात निर्भर है। बात ये भी है कि सप्तम स्थान यानी कि जहाँ जो स्थान मैरिज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो किस प्रकार से जन्म पत्रिका में बैठा है। पुरुष की जन्म पत्री और स्त्री की जन्म पत्री में दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ कैसे मैचिंग में है, वह भी देखा जाता है। साथ ही मुहूर्त भी देखा जाता है मैरिज के लिए, हस्त मिलाप के लिए। तो ये सभी जो बातें हैं, वो जब एक साथ जुड़ती है तो यहाँ लग्न जीवन सुख से बीतता है, भगवान का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। हमने ये भी देखा है कि कई बार मेरे पास ही आते हैं कि भाई हमने ये देखा है हमारे संतान के लिए, तो हमारे संतान को तो ये बहुत पसंद है, अब हमको भी पसंद है, घर अच्छा है, ये पात्र अच्छा है, अब बस आप ये एक बार देख लो, कुछ 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 प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ज्योतिषी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उनको चाहिए हाँ, लेकिन जन्मपत्री में अगर हाँ है तो ज्योतिषी हाँ कह सकते हैं, लेकिन अगर ना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। उनको भी समझाते हैं, लेकिन फिर किसी के ऊपर ये कोई कंपल्सन तो है ही नहीं कि नहीं आप ना ही करिए, सब अपनी मन मर्जी के मालिक है। लेकिन मेरी बात ये है कि अगर आप ज्योतिषी के पास मिलान के लिए जाते हैं, ठीक है यार, आप 1, 2, 3 अलग-अलग ओपिनियन लीजिए, लेकिन अगर ज्योतिषी के पास जाते हैं तो पूरी बात पहले समझिए, फिर आप अपने मन से सोचिए कि क्या इसमें आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। आज के युग में जन्म पत्रिका का मिलान मैं तो कहता हूँ आवश्यक तो है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी-अपनी मर्जी है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग युवक और युवती दोनों की जन्म कुंडली का जो मिलान है, इंटरनेट के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर वो मिलान देख लेते हैं और तय कर लेते हैं कि भाई हमारे 25 गुण मिलते हैं, 30 गुण मिलते हैं, और फिर तय कर लेते हैं कि ये मैरिज तो हो सकता है। अब बात ये है कि केवल मिलान, मैंने सबसे पहले ही कह दिया कि केवल ये मिलान, ये गुण अकेला आवश्यक नहीं है, इसके उपरांत भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, वो केवल ज्योतिषी देखता है। तो ये मत सोचिए कि यहाँ ये बस इतने गुण मुझे मिल गए तो ये मैं कर सकता हूँ, ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं मेरी बात कह रहा हूँ, आना ना आना वह तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप मिलान करवाते हैं तो ढंग से करवाइए। मैंने आपको पूरी बात समझाई, तो इस प्रकार से आप अगर तय कर सकते हैं कि आप अपने संतान के जन्मपत्री के मिलान करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यहाँ मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप इसी नंबर के ऊपर मेरा संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हाँ, मेरे कुछ चार्जेस है, तो चलिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार।